नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और इस सेशन को डेली फॉलो कर रहे होंगे। डेली 7 बजे सुबह आपके सीटेट के जो पेपर होने वाले हैं 2022 में, उसके लिए हम सीडीपी के क्लास चला रखे हैं, प्लस मैथ के भी क्लास चला रखे हैं। यह सेशन आप डेली रैंडमली आएगा और आप इसको फॉलो कर सकते हैं डेली 7 बजे, जिसमें हमने 3 टॉपिक बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कवर किया है। लेकिन हम सोचे कि बीच में ऐसे बच्चों को मोटिवेशन के लिए जो पिछले साल के पेपर हैं उसको भी चला दिया जाए बीच बीच में। तो हमने कल एक पहला टेस्ट रखा था 10 क्वेश्चन का, आज दूसरा टेस्ट है। देख लेते हैं इसमें कितने प्रश्न कर पाते हैं। हमने लिया है 20-25, देखते हैं जितने कर पाते हैं उतने करेंगे। आप लोग सभी बच्चे लास्ट तक बने रहेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। 6 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं और बाकी क्वेश्चन इस पे भी हैं। यदि एक वृत्त के व्यास को दोगुना कर दिया जाए तो नई परिधि का पुरानी परिधि से अनुपात कितना होगा। मान लेते हैं जो परिधि किसी भी वृत्त का परिधि होता है 2πr होता है, यही होता है। तो यदि एक वृत्त का व्यास को दोगुना कर दिया जाए, अगर किसी भी वृत्त का व्यास d है तो उसका रेडियस कितना होता है 2r होता है। अगर किसी वृत्त का व्यास दोगुना करते हैं 2d करते हैं तो व्यास 4r, मतलब कि 4r इस तरह हो जाएगा। यानी कि 2d अगर पहले हमने r माना है, अगर रेडियस r माना है, तो इस बार जो नई रेडियस आएगी वो कितना होगा 2πr हो जाएगा। 2π 2r, 2π इंटू 2r होगा, यह हो जाएगा नई परिधि। दूसरी बार यानी कि यह परिधि 2 है, दूसरी परिधि है, सरकमफ्रेंस लिखते हैं। सरकमफ्रेंस C2 है या C1 है, ठीक है। पहली बार C1 जब R था, मतलब कि उसके बाद तो R मिलेगा हमको, जब D था तो R मिला। लेकिन साथ ही जब यहाँ पर अगर देखा जाए हमने D को दोगुना किए तो R भी हमारा दोगुना हो जाएगा। तो अब क्या बोल रहा है, तो बताइए नई परिधि का पुरानी वृत्त से अनुपात क्या होगा। नई परिधि का पुरानी वृत्त से अनुपात पूछ रहा है। तो नई परिधि क्या है भाई, 2πr है, 2π 2r है। इसका अनुपात 2πr से पहले वाले का अनुपात बताना है, ठीक है। पाई से या पाई गया r से गया तो क्या बचेगा 2/1 बचेगा, और 2/1 किसमें है, इसमें है। ये वाला राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बताइए समझ में आया साथी। अब इसमें हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न। पहले प्रश्न आप लोग समझ गए, अच्छी बात है, इसको शेयर भी करना नहीं भूलेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस हमारे मोटिवेशन को, इस हमारे पहल को आप आगे बढ़ाने का जरूर प्रयास करेंगे, ठीक है, जिससे कि आगामी जितने भी टेस्ट हम करा रहे हैं और मोटिवेट हो सके और आपको बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से ऐसे ही कंटिन्यू बने रहें। 1 किलोमीटर का 2/5वां भाग बराबर होता है। 1 किलोमीटर का 2/5वां भाग बराबर होता है, वो भी मीटर में पूछा था क्वेश्चन, मीटर में पूछा था। तो पता है 1 किलोमीटर बराबर कितना, ये किलोमीटर में है, इसको मीटर में बदलते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर बटे 2/5, काट देंगे तो 5 दूना 10 यानी 200, 2 दूनी 4 यानी कि 400 मीटर के बराबर हो जाएगा। यह प्रश्न मापन से है। मापन का हमने चैप्टर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से खत्म किया है, मापन, नंबर सिस्टम, और एक हमने विभाजन वाला यानी विभाजिकता, डिविजिबिलिटी वाला, तो उसको हमने खत्म किया है। 3 चैप्टर खत्म किए हैं। कल से फिर चौथा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से 3-4 चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर से एक सीरीज ऐसी लगा दी जाएगी जो आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न होंगे। चलिए दूसरा प्रश्न भी हमने देख लिया। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या बोला गया है सुनिएगा। सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच एक सही घड़ी के घंटे की सुई कितने अंश का कोण घूम लेगी। तो देखिए इसमें बच्चे गलत करते हैं। कहाँ गलत करते हैं हम आपको बताते हैं। जैसे क्या बोला गया है, ध्यान सुनिएगा। सुबह 6 बजे से, सुबह 6 बजे यानी कि 6 AM की बात कर रहा है। सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच एक सही घड़ी के 3 बजे सही घड़ी के घंटे की सुई कितना घूम लेगी। सही घड़ी के मतलब दोपहर 3 बजे, यहाँ पे सुबह 6 बजा है, फिर 7 बजेगा, फिर 8 बजेगा, फिर 9 बजेगा, फिर 10 बजेगा, फिर 11 बजेगा, फिर 12 बजेगा। यानी कि अगर बात करें साथ ही, यहाँ था घंटे की सुई यहाँ से टिक 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 करते करते यहाँ पे आ गया। तो आप बताओगे कि यह पूरी की पूरी जो घंटे वाली सुई है कितना घूम गया, यहाँ से निकला था और यहाँ पे आया। तो आप खुद बताइए कितना घुमा है। तो आप बता देंगे साथी, यह हमारा पूरा का पूरा यहाँ से निकला, यहाँ से घंटे की सुई निकला घंटे की पूछ रहा है ना, घंटे की सुई कितना अंश कोण घूम लेगा। तो आप बताइए, देखिए कितने बजे, 3 बजे, सॉरी 3 बजे पूछा गया ना। यहाँ 12 पे आया, 12 पे आया, 90 फिर से यहाँ पे 3 पे आ गया, यह 3 है, 3 पे आ गया। तो 3 के पहले यहाँ पे देखेंगे 1 पड़ेगा, फिर यहाँ पे 2 पड़ेगा, इस तरह से यहाँ से निकला घंटे की सुई और यहाँ से टिक 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 करते करते यहाँ पे आ गया। अब कितने बच्चे होंगे कि यह वाला एंगल निकाल देंगे 90 डिग्री, क्योंकि किसी भी 2 नंबर के बीच का 30 डिग्री का कोण बनता है। इस तरह से देखेंगे 30, 30, 60,
3090, या फिर पूरा का पूरा देखेंगे तो कितना होगा साथी, 360 डिग्री होगा। 360 में से यह वाला 90 जो है आप माइनस कर देंगे। जैसे ही 90 माइनस करेंगे साथी 270 डिग्री आपका राइट आंसर होगा, वही ऑप्शन में भी था। चलिए आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन में भ्रमित नहीं होंगे आप लोग, क्वेश्चन आसान देखकर गलत नहीं करना है हमें। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? भाई ये तो बहुत आसान है। पूर्ण घन 729 है, 27 मतलब कि 9 का क्यूब है और 27 का स्क्वायर भी है। यह 10 का क्यूब है साथी, यह किसी का क्यूब नहीं है, यह 6 का क्यूब है, यानी कि राइट आंसर हमारा सी होगा। 2, 5, 3, 4, 7 में कितने सैकड़े हैं? ध्यान से करिएगा भाई, कितने सैकड़े हैं, कितने थाउजेंड हैं, कितने मतलब कितने 10,000 हैं। इस तरह के प्रश्न में क्या करना होता है, अगर सैकड़े की बात किया है 2, 5, 3, 4, 7 में सैकड़े की बात किया है तो 100 से भाग करेंगे। अगर पूछता कितने थाउजेंड हैं तो 1000 से भाग कर देते। भाग कर दीजिए तो आ जाएगा 253.47। ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या कि भैया कोई नहीं दिख रहा है ना? तो एक चीज़ याद रखेंगे साथी, जब भी कभी जैसे कि 2.5 है, 2.5 होने तो इसे हम क्या लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। जब कभी 5 से नीचे यानी 2.4 हो, 2.3 हो, 2.2 हो तो इसे हम 2 समझते हैं। क्या समझेंगे? 2 समझेंगे, नियर अबाउट। तो इसमें भी देखेंगे कि यह हमारा 0.47 है, यानी कि 5 से नीचे है। जब 5 से नीचे है तो केवल यह जहां लिखा होगा वही हमारा राइट आंसर, यानी 253 राइट आंसर। 0.013 और 0.07 का मल्टीप्लाई करना है। अब कर लीजिए मल्टीप्लाई। 0.013 का गुणा करना है 0.07 से। तो सिंपल सा आप पहले 13 और 7 का गुणा कर लीजिए। 7 3 21 को एक हाथ में है 2, 7 1 7 2 9, 13 7 91 होता है। अब पॉइंट काउंट कर लीजिए, पॉइंट कितने स्थान पर लगाया गया है? 1 2 3 4 5, तो 2 यहाँ पर हो गया, 3 0 और बढ़ा लेंगे। इस तरह से देखेंगे कि राइट आंसर हमारा यह वाला हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। हमें लिखना पड़ेगा प्रश्न, फटाफट लिखते हैं। आप सभी को अगर सेशन समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, फॉलो और थोड़ा सा हमको लग रहा है आप सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट करेंगे तभी जाके से कुछ हो सकते हैं। साथ ही सपोर्ट करिए, सारी चीज़ें जब आपके समझ कोई करता है तो आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है ना? देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टूडेंट, देखिए इस तरह के प्रश्न, यह प्रश्न आया था आपके एग्जाम में 2 5 3 5 1 और 3 2 5 5 में 5 के सभी अंकित मान और स्थानीय मान का योग बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न था साथी, बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है था इसको। में 5 के सभी अंकित मान, यानी कि अंकित मान और स्थानीय मान मतलब कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। इसका मतलब होता है अंकित मान का मतलब फेस वैल्यू, जैसे 3 यहाँ पे रहे, चाहे यहाँ पे रहे, चाहे यहाँ पे रहे, चाहे यहाँ पे, सबका मतलब 3 ही होगा। लेकिन स्थानीय मान का मतलब उसका स्टेटस, इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब इसका स्टेटस 300 हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इसका स्टेटस 5000 हो गया। इस तरह से याद रखेंगे। स्थानीय मान का जोड़ बताइए, स्थानीय मान का जोड़ बताइए, जोड़ बताना, यानी कि 25,351 और 3,255 में 5 के सभी अंकित मान और स्थानीय मान का जोड़ बताना है। जोड़ क्या होगा? फटाफट आप लोग अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए और करके इसका राइट आंसर भी बता दीजिए। दूसरा मतलब कि आज का अगला प्रश्न दिया गया है साथी, इसमें सीरीज आया था जैसे रीजनिंग वाला, वैसे सीरीज है। 9 - 1 भागे 8 बराबर 1 दिया है। उसी में सीरीज में दिया था 98 - 2 भागा किया था, भागा 8 बराबर 12 दिया है। इसी तरह 987 - 3 भागा 8 बराबर 1 2 3 दिया है। इसी तरह 9876 डिवाइड बाई 4, एक मिनट, -4 डिवाइड बाई 8 बराबर 1 2 3 4 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है 98765 -5 भागा 8 बराबर कितना आएगा, यह पूछ रहा है। तो आराम से बता सकते हैं साथी इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बता दीजिए। अगला प्रश्न लिखिएगा, निम्न में से कौन सा भिन्न 7/8 से कम और 1/3 से अधिक है, 1/3 से अधिक है। चलिए इसके लिए हम ऑप्शन देते हैं आपको। ऑप्शन नंबर 1 है 910 9/0, एक मिनट
9/9, 9/0 लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है? 3/11, यहाँ पर 9/10 है। ऑप्शन नंबर सी दिया है 17/24 और ऑप्शन नंबर डी दिया है कि भाई कितना? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है? 26/29। तो चलिए हम प्रश्नों को करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न, 325351 और 3255 में 5 के सभी अंकित मान और स्थानीय मान का जोड़ बताना है। तो 5 के सभी स्थानीय मान देखिए, इकाई दहाई, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो इसका हो जाएगा 5, 1 2 3, 5 के आगे 3 जीरो लगा दीजिए। पहले स्थानीय मान निकाल लेते हैं। इसमें देखिए कि 1 2 5 50 हो जाएगा। इकाई दहाई मतलब 50 लिख लीजिए यहाँ पे। इसके बाद इस वाले में देखेंगे तो इसमें 50, इकाई दहाई 50 और 5, यानी कि 50 और प्लस 5, इसको, ये तो स्थानीय मान वाला हो गया। लेकिन अंकित मान भी इसमें ऐड करना है, तो अंकित मान के लिए आप क्या करेंगे साथी? अंकित मान देखेंगे तो 5 का 1 2 3 4, 5 अपने स्थान पर 5 ही है तो 5 ही लिया जाएगा। उसके वैल्यू चाहे जहाँ इकाई स्थान पर रखा रहे, चाहे दहाई पे, चाहे हजार पे, चाहे सैकड़ा पे, कहीं पे भी रखा रहेगा उसको हम 5 ही बोलेंगे अंकित मान में। तो कितनी बार 5 आया? 1 2 3 4, 4 बार आया है, तो 5 5 चौके 20 हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 20 और एक 5 हमने अभी मिटा दिया था। तो देखिए 5 आ गया, 5 बार 10 2 12 को 2 हाथ में है, 1 5, 5125 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अब इसमें देखिए 9 - 1 भागे 8 बराबर 1, 98 - 2 भागे 8 बराबर 12, 1 था, 1 के बाद 12 बढ़ा, जब यहाँ 2 आया तो 9 8 7, 7 बढ़ा तो यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 8, 1 2 के बाद 3 बढ़ गया, यहाँ पे 4 आया, 1 2 3 4 बढ़ गया, यहाँ पे 5 आया तो 1 2 3 4 5 बढ़ जाएगा। ठीक है भाई। ऐसे प्रश्नों को डील करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लास्ट प्रश्न है साथी, इसको देखिएगा। निम्न में से कौन सा भिन्न 7/8 से कम, 7/8 से कम और 1/3 से अधिक है, 1/3 से अधिक है, 1/3 से अधिक है, 1/3 से अधिक है, यानी 0.33 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए भाई इसमें क्या आ रहा है? 0.9 आ रहा है, तो मतलब कि यह तो 0.33 से बड़ा तो है, लेकिन 0.3 कम, और मतलब इससे कम, सॉरी इससे कम होना चाहिए, सही तो है, इससे कम और इससे बड़ा होना चाहिए ना, इससे बड़ा होना चाहिए, 0.9 से बड़ा होना चाहिए। 7.8 का मतलब क्या होता है? 7/8 का मतलब हो गया 0, 8 7 56, 8 8 64, 8 8 64, 8 8 64 हो गया, 8 8 64, 8 8 मतलब कि समझ लीजिए कि यक्स, और इस तरह से होना चाहिए वैल्यू 0.33, मतलब कि 1/3 से बड़ा होना चाहिए और 7/8 मतलब 0.8 से छोटा होना। इसकी वैल्यू हो गया 0.9। इसका वैल्यू होगा 0.11 दूनी 22। देखिए 0.2 है, तो इससे तो हमारा बड़ा नहीं है, इससे बड़ा नहीं है, ये तो छोटा है ना, तो इसका मतलब ये राइट आंसर नहीं होगा। इसमें देखिएगा 24, 17/24 से इसको जब काटेंगे आप, पहले इसको देख लीजिए। ये तो जाहिर सी बात है कि कितनी बार जाएगा? देखिए 290 है, 290 यानी कि 290 में 260, 290 आड़ी 8, 7 बार जाएगा, 7 9 30 को 3 हाथ में 6, 7 दूनी 14, 14 26, कितना आ रहा है? देखिए हाँ, मतलब कि 20, एक बार और जाएगा, 20 7 8, 8 9 72, 8 9 72 नहीं, एक बार और जाएगा, 9 9 9 81 को एक हाथ में आया 8, 9 दूनी 18, 18 2 20, 20 है 26, यह आ जाना लगभग 261, लगभग 261, यानी कि यह 0.2, यह भी नहीं होगा, 0.2 आ गया ना, तो यह भी नहीं होगा भाई। 0.2 से बड़ा यानी कि ये तो छोटा हो गया, इससे बड़ा होना चाहिए, यानी 0.2 तो इससे छोटा है, तो मतलब ये भी गलत हो गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ फंसा रहा है साथी, इससे बड़ा, इससे छोटा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा 0.8 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ तो 0.9 है, जब 0.9 है भाई तो ये भी कहाँ से होगा? 0.8 से छोटा होना चाहिए, ये 0.8 बहुत अधिक हो गया, समझिए, मतलब ये वाला भी नहीं होगा। राइट आंसर हमारा 17/24 हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन को डील किया, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो इस तरह से हम 15 नंबर का जो सफ़र है आगामी 10 दिन 15 दिन में कवर कर लेंगे। इसके बाद पेडोलॉजी वाला मैथ्स का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। आपको CDP का पूरा लेक्चर और प्लस मैथ का पूरा लेक्चर इसी वीडियो से मिलेगा, इसी प्लेटफॉर्म से मिलेगा, और प्लस आपके EVS भी बहुत जल्द हम स्टार्ट कर देंगे। बस आप लोग जितना सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करिए, यही प्रार्थना है कि आप लोग सारे प्रशिक्षुओं को बताएं, स्टेटस लगाएं, फेसबुक पे शेयर करें, जहां से सोशल मीडिया से जुड़े हैं आप उस पर शेयर करें, जिससे कि और भी प्रशिक्षु जुड़ सकें आपके माध्यम से। धन्यवाद।